हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी ए लीडर्स। तो अब तक हम लोग एडवांस अकाउंट्स में बायबैक के 4 इलस्ट्रेशन कर चुके और एक नया कॉन्सेप्ट परमिसिबल बायबैक शेयर का वो भी स्टार्ट कर चुके और जीएसटी में अपन ऑलरेडी 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम चार्ज ऑफ जीएसटी है। और अभी तक आपका जीएसटी का रिलेटेड बहुत अच्छा रिव्यू मिला है। चलो, तो ऐसे ही आगे भी आप प्यार दिखाते रहें और चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको जल्द से जल्द आपको वीडियो अवेलेबल हो, आप इसका बेनिफिट ले सकें। चलो, आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 जीएसटी का, जिसका नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। इस चैप्टर को अपन 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट के अंदर आज अपन कवर करेंगे रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज, और जो सेकंड पार्ट इसका रहेगा वो आपका रहेगा कंपोजिशन स्कीम का। तो चलो अपन रिवर्स चार्ज से स्टार्ट करते हैं। तो रिवर्स चार्ज एंड फॉरवर्ड चार्ज, ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है, लेकिन शर्त ये आपको ये चैप्टर कम से कम इस रिवीजन वीडियो को आपको कम से कम 4 से 5 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा कंडीशन बेस्ड है। तो आपको जब जब आप बार बार अगर वीडियो देखेंगे तो आपको मोर और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और ये नोट्स को आपको अच्छे से अपने कॉपी में रिटर्न में लिखना है, और जो जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा वो आपको फॉलो करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज ऐसा होता है जो टैक्स लायबिलिटी है, जब रिसिपेंट टैक्स लायबिलिटी पे करता है तो उसको अपन रिवर्स चार्ज कहते हैं, और जब सप्लायर टैक्स पे करता है तो उसको अपन फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। जैसे देखिए, कोई सप्लायर है जो गुड्स एंड सर्विस देता है किसी भी रिसिपेंट को, ये अपना रिसिपेंट है। अगर सप्लायर टैक्स पे करता है तो वो तो अपना फॉरवर्ड चार्ज में कवर हो जाएगा, और अगर रिसिपेंट पे करता है तो उसमें अपन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अपन टैक्स पे करेंगे। चलिए, अब जीएसटी रिवर्स चार्ज देखते हैं अपन अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 3 एंड 9 क्लॉज 4। तो पहला अपना आता है जीटीए, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो जीटीए सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कोई भी ऐसी सर्विस जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, कौन गिवन बाय जीटीए टू, अपन किन किन को देंगे ये टू, यानी किस किस को अपन देंगे। तो अभी तक अपन ने देखा जीटीए सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय जीटीए, और टू अपन देखते हैं ये अपन किस किस को इंक्लूड करेगा। ये एनी रजिस्टर्ड फैक्ट्री, any registered society, any cooperative society, any registered person in GST, body corporate firm and casual taxable person। देखिए, तो जीटीए क्या होता है? कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स सर्विस जो जीटीए प्रोवाइड करता है, किसको देता है? रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी, बॉडी कॉर्पोरेट फर्म और एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब जीटीए का अपने को 2 चीज़ ध्यान में रखनी है। पहला का देखते हैं, अगर अपन जीएसटी का पेमेंट करते हैं फुल आईटीसी के थ्रू, अपन पेमेंट ऑफ जीएसटी करते हैं जिसमें फुल आईटीसी अवेलेबल होता है, तो अपने को टैक्स सीधा सीधा फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है। इसका टैक्स अगर एग्जम्प्ट हो जाएगा जब अगर सर्विस अपन किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं अदर देन नोटिफाइड पर्सन। ये सारे अपने थे, ये सारे अपने नोटिफाइड पर्सन्स थे, ये सारे अपने नोटिफाइड पर्सन थे। नोटिफाइड पर्सन, एक मिनट कलर चेंज कर लो पेन का। तो पहला तो अगर अपना फुल आईटीसी अवेलेबल है तो अपन टैक्स पे करेंगे, जीएसटी पे करेंगे फॉरवर्ड चार्ज में। लेकिन टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर अपन सर्विस किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं, यानी जो अदर देन नोटिफाइड पर्सन हो गए। जैसे ये 7 टाइप के नोटिफाइड पर्सन है, इनके अलावा किसी अदर पर्सन को अगर अपन सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा जीटी टैक्स के लिए। अब पेमेंट अपन करते हैं विदाउट आईटीसी के लिए। अगर किसी पे अपन रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो अपना रिवर्स चार्ज लगेगा, लेकिन अगर किसी अपन अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं, लेकिन अगर वो इसका फर्दर 2 क्लासिफिकेशन देख के अगर वो अपन नोटिफाइड पर्सन को देते हैं और वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है तो अपना रिवर्स चार्ज लग जाएगा। लेकिन अगर अपन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा जीएसटी के अंदर। तो अपना पहला कंप्लीट होता है। सेकेंड अपन देखते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कोई भी सर्विस जो एनी पर्सन जो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, वो अगर सर्विस देता है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को तो उस केस में अपना रिवर्स चार्ज लगेगा। अब सर्विस क्या करते हैं? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल
टू कैरी पैसेंजर, सर्विस किस लिए होनी चाहिए, कैरी पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल, जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड होनी चाहिए कंसिडरेशन के अंदर। ऐसी कोई भी अपन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस देते हैं जो पैसेंजर पैरी करने के लिए होती है और जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड होती है कंसिडरेशन चार्ज के अंदर। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो अपन रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर अपन रेंटिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हैं, गुड्स, तो अपन फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है सारी कंडीशन तो अपन फॉरवर्ड चार्ज में पे करेंगे टैक्स। अब अपन देखते हैं लीगल सर्विस। इसके लिए अपन थोड़ा शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे। तो ये शॉर्टकट अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी अपन एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। लीगल सर्विस, कोई भी लीगल सर्विस कोई इंडिविजुअल सीनियर या फर्म ऑफ एडवोकेट देता है किसी भी बिजनेस एंटिटी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो अपना रिवर्स चार्ज लग जाएगा। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो अपना टैक्स जो है फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। ये इसका शॉर्टकट है। देखिए, कोई भी इंडिविजुअल सीनियर और एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट अगर कोई भी सर्विस देता है किसको, बिजनेस एंटिटी को, तो अपना रिवर्स चार्ज लग जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो अपना फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ये इसका शॉर्टकट है। हाईलाइटेड पोर्शन आप देख सकते हैं। अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कोई भी सर्विस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देता है किसी भी बिजनेस एंटिटी को तो अपना आरसीएम लग जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फॉरवर्ड चार्ज में अपन टैक्स पे करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का देखते हैं, कोई भी सर्विस गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी देती है किसी भी बिजनेस एंटिटी को तो अपन टैक्स अपन पे करेंगे आरसीएम के अंदर। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फॉरवर्ड चार्ज में अपन पे करेंगे। अब जो ये सर्विसेज है, ये सर्विसेज ये वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंट पोस्ट सर्विस नहीं होनी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर नहीं होना चाहिए। ये शॉर्टकट से आप इसको याद रख सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट प्रोविज़न अपन देखते हैं गवर्नमेंट का है। कोई भी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करती है किसको देती है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को। अगर अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो रिवर्स चार्ज हो जाएगा। अगर ये फुलफिल नहीं करती है कंडीशन तो अपना फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर रिसिपेंट अगर अपना रजिस्टर है तो आरसीएम, अगर रिसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड देन एफसीएम, यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखते हैं। अपन कोई भी ट्रांसफ़र करते हैं डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स का, या फिर लॉन्ग टर्म लीज जिसका पीरियड 30 ईयर या उससे ज़्यादा हो। ये कोई भी एनी पर्सन अगर ये वाली सर्विस देता है, किसको देता है, प्रमोटर ऑफ कंपनी, तो अपना आरसीएम लग जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। कंडीशन फुलफिल इन द सेंस कि एनी पर्सन अगर सर्विस तो दे रहा है, लेकिन एनी पर्सन ये वाली सर्विस तो दे रहा है लेकिन किसको, प्रमोटर को नहीं दे रहा है। अगर प्रमोटर के अलावा वो डायरेक्टर को दे रहा है तो अपन फॉरवर्ड चार्ज में पे करेंगे। अगर प्रमोटर को दे रहा है तो अपन रिवर्स चार्ज में पे करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली आपको रिवर्स चार्ज की कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर रिवर्स चार्ज की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो अपना टैक्स जो है फॉरवर्ड चार्ज में चला जाएगा। तो आपको रिवर्स चार्ज की कंडीशन को अच्छे से रिमेंबर रखना है, याद रखना है। इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट कोई भी सर्विस देता है, किसको देता है, जो पर्सन जो इंश्योरेंस बिजनेस को कैरी कर रहा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल तो आरसीएम, अगर नॉट फुलफिल देन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिकवरी एजेंट का प्रोविज़न। कोई भी रिकवरी एजेंट कोई भी सर्विस देता है किसको, बैंकिंग या एनबीएफसी को। अगर ये बैंकिंग या एनबीएफसी को देता है तो रिवर्स चार्ज, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करती है तो अपना फॉरवर्ड चार्ज। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। कोई भी मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी है वो सर्विस देता है, किसको देता है, आरबीआई को। अगर आरबीआई को देता है तो अपना फॉरवर्ड चार्ज लग जाए, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो अपना फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अब डायरेक्टर सेलिंग एजेंट, कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टर सेलिंग एजेंट है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, सर्विस देता है, किसको देता है, बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी को। अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है तो अपना आरसीएम में, अगर नहीं करती है तो अपना फॉरवर्ड चार्ज में। नेक्स्ट अपना है बिजनेस फैसिलेटर का प्रोविजन। कोई भी बिजनेस फैसिलेटर है वो सर्विस देता है, किसको देता है, बैंकिंग कंपनी को, बैंकिंग कंपनी को। अगर ये कंडीशन फुलफिल तो आरसीएम, इफ नॉट फुलफिल देन फॉरवर्ड चार्ज। अब नेक्स्ट अपना है एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। कोई भी एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर सर्विस देता है, किसको देता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को। अगर ये कंडीशन फुलफिल देन आरसीएम, इफ नॉट फुलफिल देन फॉरवर्ड चार्ज। अब नेक्स्ट अपना प्रोविजन है स्पॉन्सरशिप का। अब कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विस है
एनी पर्सन, कोई भी एनी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है? एनी बॉडी, कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। इफ कंडीशन फुलफिल देन रिवर्स चार्ज, इफ नॉट फुलफिल देन फॉरवर्ड चार्ज। अब मैं बार बार नहीं लिखना शॉर्ट ट्रिक्स, आपको जब आप नोट्स बनाएंगे आपके खुद के, तब आपको वो अपने अकॉर्डिंग आपको उसको बना देना है, जैसे मैंने अब तक बनाया था। नेक्स्ट अपना डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कोई भी डायरेक्टर ऑफ कंपनी सर्विस देता है, डायरेक्टर ऑफ कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, डायरेक्टर ऑफ कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी सर्विस देता है, किसको देता है? सैड कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को। कंडीशन फुलफिल देन रिवर्स चार्ज, इफ नॉट फुलफिल देन फॉरवर्ड चार्ज। अब सिक्योरिटी सर्विस, कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर सर्विस देता है रजिस्टर्ड पर्सन को, देन फॉरवर्ड चार्ज। अगर ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन फुलफिल नहीं करती है तो अपना फॉरवर्ड चार्ज। अब लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, कोई भी लेंडर सर्विस देता है बोरोवर को, देन रिवर्स चार्ज, इफ नॉट फुलफिल देन फॉरवर्ड चार्ज। अब रेजिडेंशियल सर्विस, कोई भी पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल डोलिंग की सर्विस देता है तो अपना रिवर्स चार्ज लग जाएगा। अगर इसके अलावा कोई भी है कंडीशन तो अपना फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। इससे रिलेटेड अमेंडमेंट आया था अपना नवंबर 23 के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी अब एक क्लैरिफिकेशन नहीं है, अमेंडमेंट नहीं कह सकते, क्लैरिफिकेशन ये आया, अगर कोई भी प्रोपराइटर है वो अपनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करता है तो फिर भी आरसीएम ही, टैक्स जो है आरसीएम के अंदर ही जाएगा। नेक्स्ट अपना कॉपीराइट सर्विस, कोई भी अगर म्यूज़िक कंपोज़र, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट ट्रांसफ़र करता है या उसका जो कॉपीराइट का परमिटेबल यूज़ देता है, किसको देता है? म्यूज़िक कंपनी को या प्रोड्यूसर को, तो अपना फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो अपना फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। कंडीशन फुलफिल द रिवर्स चार्ज, इफ नॉट फुलफिल देन फॉरवर्ड चार्ज। नेक्स्ट अपना कॉपीराइट रिलेटिंग टू लिटरेरी सर्विस, अगर कोई ऑथर है वो कॉपीराइट रिलेटिंग टू लिटरेरी की सर्विस पब्लिशर को देता है तो रिवर्स चार्ज, अगर पब्लिशर के अलावा किसी और को देता है तो फॉरवर्ड चार्ज। तो होप्स आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो गया होगा। आपको कम से कम इस चैप्टर को आप 5 से 6 बार देखना है, तब जाके आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी आएगी। और ये नोट्स का रेफरेंस आपको लेना है, आपको भी इस तरीके से नोट्स बनाना है। आप हो सके तो आप इसको यूज़ ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ अगर अपने अपने हाथ से बनाना चाहें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आपको इसका फॉर्मेट ये रखना है। और इस चैप्टर के अंदर आपको रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट याद रखना है अच्छे से। अगर रिवर्स चार्ज की कंडीशंस जो मैंने बताई है अगर वो फुलफिल नहीं करती है तो आपका टेक्स्ट जो है फॉरवर्ड चार्ज में चला जाएगा। अब ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का, अब पार्ट 2 है जो अपना कंपोजिशन स्कीम का है, वो अपन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, वीडियो को यहीं ओवर करते हैं।